बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है रहीम व करीम अल्लाह पाक से जिससे हम दुरूद पाक पढ़कर दुआ मांगते हैं, उसके प्यारे महबूब पर दुरूद भेजकर हाथ फैलाते हैं, क्योंकि जानते हैं हमारी ज़ुबान झूठी है लेकिन ये दुरूद पाक 100% सच्चा है और कबूल होता है। ए मेरे परवरदिगार, इस दुआ में शामिल हर दिल, हर आँख से निकलने वाला आंसू तेरे कुन के मुंतज़िर हैं। ए अल्लाह पाक, हमारी आजमाइशें ख़त्म करके हमारे लिए रहमत के ऐसे दरवाज़े खोल दे जिसकी वुसअत हमें हैरान कर दे। अगली बार जब भी हमारी आँख से आंसू निकलें तो वो खुशी के आंसू हों। ए मेरे परवरदिगार, तुझसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला और साथ देने वाला बेशक कोई नहीं। ए मेरे मौला, हमारी गफलतों को माफ़ फरमा और करम फरमा अपनी शान के मुताबिक। ये तकरीबन 7 लोगों के लिए मैंने खाना तैयार किया है और बहुत ही ज़बरदस्त बना है। उन लोगों का बहुत ही अच्छा फीडबैक आया है और मुझे मज़ीद ऑर्डर उन्होंने देने के लिए कहा है। उन्हें ये बहुत ही पसंद आया है। ये पहले मैंने आपको बताया कि पहले मैंने एक दिया था ऑफिस में, उन्होंने खाया, उनके आगे से उन्होंने आगे किसी और को टेस्ट करवाया तो उन्हें भी बहुत पसंद आया। तो मज़ीद मुझे ऑर्डर है तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपनी बहनों और बेटियों से भी शेयर करूँ कि ताकि वो भी अपने लिए कुछ कर सकें। अगर कोई बिज़नेस करना चाहती हैं तो वो भी कर लें, और अगर आप घर में वालों के लिए बनाना चाहती हैं तो आप वो बनाएं, आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिलेंगी। ये इसमें चावल की और चने बनाने की एक मखसूस टेक्निक होती है, मखसूस अज्जा होते हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि आप इसको इजीली बना सकें। और बहुत मज़ेदार ये बनते हैं, बहुत ही टेस्टफुल होते हैं। और चावल आप देख रहे हैं कितने खिले खिले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। चले हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैंने ले लिया है ये 3 पाव चने, इसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो दिया था। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डालना, ना पानी ना बेकिंग सोडा, कुछ भी मैंने इसे नहीं डालना। और मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए ऐसे ही बॉयल कर लूँगी। मैंने वो नमक वगैरह क्यों नहीं डालना वो आगे जाके आपको पता चलेगा, क्योंकि मीठा सोडा या कोई बेकिंग सोडा कोई भी आप इस पैन पे डाल के उबाल लेते हैं ना तो चावलों की जो शेप होती है ना वो बहुत गिलगिली सी नरम सी आती है, उसका छिलका उतरना शुरू हो जाता है। तो हमें चाहिए प्रोफेशनल चने, तो हम उसके लिए हमें ये बगैर किसी चीज़ के डाले हम उसको बॉयल करेंगे। अब ये देखें, ये इसमें से ये मैंने बॉयल कर लिया था। अब मैंने इसमें से आधे चने निकाले, तकरीबन 1.5 पाव चने मैंने निकाल लिए। उसमें मैंने चनों के अंदर जो पानी डाला था वही मैंने इसमें निकाल लिया उसी के साथ ही। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून नमक डालूंगी और मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून ज़रदा कलर। आप देखेंगे इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब मैं डालूंगी 1 पिंच बेकिंग सोडा। आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, जो आपके पास हो, लेकिन डालने अपने 1 पिंच है, क्योंकि आपको पता है बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा खाने से उससे पेट भी ख़राब हो जाता है तो वो नुकसानदेह भी होता है। तो मैंने ऐसा देखें, हमने ऐसा हेल्थी खाना दूसरों को देना है ताकि हमारे पास कस्टमर दोबारा से आए, और अगर हम घर में भी बनाए तो हमारे घर वाले भी हेल्थी रहें। चलिए अब हमने लेने चंद मसाले। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 2 बादियान के फूल लिए, 6 लौंग लिए, 1 बड़ी और 2 छोटी इलायची लिए, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 तेज पत्ते को मैंने जो तोड़ लिया था। अब हम लेंगे 1/2 कप ऑयल ले लेंगे हम और उसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब मैं पहले आपसे शेयर कर रही हूँ चना बनाने की रेसिपी, उसके बाद मैं आपसे चावलों की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इस तरह से बनाइएगा, आपको बहुत ज़बरदस्त लगेंगे और फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आता है, यूनिक स्टाइल में बनते हैं ये। अब हम इसमें ऑयल में डाल के ये जो हमने खड़े मसाले लिए हैं इसको मैं कड़कड़ा लूँगी। मेरी कोशिश है कि मैं आपको डिटेल से एक एक चीज़ बताऊँ कि इल्म बांटने से ही बढ़ता है। तो ये देखिए, अब मैंने ले लिया 1 बड़ा प्याज, ये फुल साइज़ का 1 प्याज है। अब मैंने आपको दिखाने के लिए प्याज, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए मैंने कितना बड़ा लिया था, इसलिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको मैं रफली से काट लूँ क्योंकि मैंने इसको चॉप्ड करना है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप इस तरह से बनाते रहेंगे, देखिए वहाँ पे मैंने अपना मसाला जो है खड़े मसाले का ऑयल में फ्राई होने के लिए हल्की आंच पे रख दिया और मैं दूसरी तरफ आ गई हूँ। आप भी इस तरह से कीजिए कि स्टेप बाय स्टेप इस तरह से करते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग हो जाता है। अगर आप एक कर लें, चीज़ें रेडी करें फिर डालें तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है। मेरा वहाँ पर मैंने रख दिया खड़े मसालों के साथ, ऑयल में मेरे जो खड़े मसाले हैं वो फ्राई हो रहे हैं और इधर मैंने प्याज को चॉप कर लिया है। बहुत ही टेस्टफुल ये बनेंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी ताकि आप बिल्कुल देगी स्टाइल में परफेक्ट तरीके से बना सकें। ये देखिए, मैंने हल्की आंच पे रख दिए थे, मसाले हमारे कड़कड़ा गए हैं। अब इसमें हम ये चॉप्ड प्याज डाल देंगे और इसको भी इसके साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, खाने वालों को मज़ा आना चाहिए, देखने में भी हमें अच्छा लगना चाहिए और खाने में भी मज़ा आना चाहिए। तो आप ये देखेंगे इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आएगी
और बहुत ही आसान आपको लगेगा बनाना इसको, इसमें कोई झंझट नहीं है, कुछ नहीं है और बहुत ही कमाल का टेस्ट आएगा। अब हम इसको भून लेंगे अच्छे से प्याज को ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 टीस्पून में लहसुन डालूंगी और 1 टीस्पून में अदरक पेस्ट डालूंगी। इसको भी अच्छे से इसके साथ डाल के भून लेंगे। देखिए आप अमूमन घरों में लहसुन अदरक पेस्ट एक साथ पीस के रखते हैं, लेकिन तो किसी चीज़ में मुझे लहसुन डालना होता है, किसी में मुझे अदरक डालना होता है, तो इस वजह से मैं दोनों चीज़ों को अलग अलग मैं पेस्ट बना के रखती हूँ, उसको कंबाइन नहीं रखती। आपके पास कंबाइन होगा यकीनन है, क्योंकि घरों में अक्सर लोग कंबाइन ही करते हैं, तो आप कंबाइन 2 टीस्पून आप डाल दीजिएगा। 1.5 पाव मैंने इसमें चिकन लिया है। आप देखिए जो हमने 3 पाव चने लिए थे ना व्यूवर्स मेरी बहनों, मैंने उसमें से आधे निकाल लिए चने वाले चावल बनाने के लिए और आधे निकाल लिए हैं मैंने ये चना और चिकन बनाने के लिए। तो हमारा 1.5 पाव हुई समझ लें चने हैं और 1.5 पाव ही हमारा चिकन है। इक्वल क्वांटिटी में मैंने ये लिया। अगर आप इस रेसिपी को बढ़ाना चाहें तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें। ये मैं आपको 1.5 पाव चने और 1.5 पाव चिकन के हवाले से बता रही हूँ। अब मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया है, 5 से 6 आप हरी मिर्चें ले लें। हरी मिर्चें अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए आप बढ़ा भी सकते हैं। और मैंने ले लिए 1/2 कप के करीब ना दही है। अब इन सबको मैंने ना ब्लेंड कर लेना है। मेरा दिखाने का मकसद आपको सिर्फ यही है, क्योंकि एक बहन ने मुझे एक दफ़ा कमेंट किया था कि आप चीज़ें दिखाया भी करें कि हमें साइज़ वगैरह का अंदाज़ा हो जाए, तो ये इसी वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कितने बड़े साइज़ के ये टमाटर वगैरह थे। अब ये मैंने इसका पेस्ट बना लिया। इधर हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, इसके साथ साथ देखें मैंने साथ ही चिकन फ्राई होने रख दिया, साथ ही मैं वो कर रही हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। अब ये जो हमने पेस्ट बनाया हम ये इसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छे से इसके साथ भून लेंगे। यहाँ पे आके अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बनाएं और उसका टेस्ट लें और इसका फ़ायदा उठाएं। 1 टीस्पून में नमक डालूंगी, 1 टीस्पून कुटी मिर्च हम डालेंगे। आप देखेंगे बहुत कम मसालों से बहुत ज़बरदस्त बनेगा। 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर डाल देना है। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और इन सभी मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। बस इसमें हमने जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेना है ना कि पहले हमने खड़े मसाले को कड़कड़ाना है, फिर हमने प्याज को फ्राई करना है, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, फिर चिकन डालना है, फिर हमने दूसरी चीज़ें डालनी है। तो स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे ना तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त आपका ये चिकन और ये चना तैयार होगा। 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे कलर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। और इसमें कोई तीखापन नहीं है, इसमें कोई मिर्च नहीं होती, इसमें सिर्फ कलर के लिए ये डाला जाता है। देखिए मैं आपसे अपनी हर सीक्रेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ ताकि मेरी बहनें बेटियाँ ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर उनकी बेटी है दुआ फातिमा की बर्थडे। हैप्पी बर्थडे दुआ फातिमा। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आप हमेशा खुश रहें, आमीन। और मैं बात करना चाहती हूँ हमारी बहनें वजाहत मुनीर और वर्दा शेख की आईडी से, हम अल्लाह पाक इन पर अपना ख़ास करम फरमाए। और हमारी बहन माजिद अली की आईडी से इनके फादर की डेथ हो गई, अल्लाह पाक इनकी मंजिलें आसान फरमाए, इनकी बख्शिश फरमाए। और हमारी बहन तैयब रिजवान की आईडी से अल्लाह पाक इनके वालिद को सेहत अता फरमाए। मैंने इसको कवर कर दिया था 5 मिनट के लिए। अब इसमें देखें इसके अच्छी तरह से हमारा चिकन पक गया। अब ये देखें जो चने थे ना, जो चने के पानी हमने लिया था उसी के साथ में डाल दिया। आपने देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आएगा क्योंकि हमने इसमें हल्दी और नमक डाला हुआ। जब आपने पहले भी चिकन में नमक मैंने इस वजह से हिसाब से डाला है क्योंकि मैंने इसमें चनों में भी नमक डाला हुआ था, तो आपने भी इसी क्वांटिटी से डालना है। आप बाद में नमक ऐड भी कर सकते हैं, तो इसलिए आप कोशिश करें कम ही डालें ताकि नमक तेज़ ना हो जाए। कम होगा तो आप डाल सकते हैं, ज़्यादा हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अब हम इसमें देखें इसी पानी के साथ डालेंगे। अब हमने मज़ीद पानी इसमें नहीं डालना है, हमने इसमें चनों का पानी डालना है। इसको मैंने देखें 10 मिनट के लिए कवर कर दिया था क्योंकि चने हमारे अच्छे से बॉयल थे, तकरीबन 95% जो होते हैं ना चने हमारे गले हुए थे। अब ये देखें मैंने 5 मिनट के लिए इसे कवर कर दिया। ये देखें इसका देखें चने कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हमारा जो देखें हल्का हल्की सी ग्रेवी और शोरबा कह लें, ग्रेवी कह लें, बहुत अच्छी से आ गई है। इसमें थोड़ी सी ग्रेवी हमें चाहिए क्योंकि हमने इसको चनों को चावलों पे डाल के खाना है। अब हम इस पे डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, वो स्प्रिंकल कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, बहुत ही अच्छा इसका अरोमा निकल कर आएगा। देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। अब हम इसको तकरीबन 30 सेकंड के लिए कवर कर देंगे।
देखें माशाल्लाह से अब ये मैंने कवर खोला है तो आप ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया है। इसमें मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी है, कितना ज़बरदस्त आ रहा है। अब हम आ जाते हैं अपने चावलों की तरफ। चावलों के लिए चावलों की रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत यूनिक स्टाइल से बनेगी। उसका टेस्ट यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बिल्कुल देगी स्टाइल से मैंने आपको सीख बतानी है ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकें, चाहे सेल करें चाहे अपने प्यारों के लिए बनाएं, बहुत ही आपको टेस्टफुल लगेगी। अब ये देखिए मैंने ऑयल डाल के इसमें एक प्याज ले लिया, उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें देखें 1.5 पाव चने हैं और 3 पाव चावल हैं इसमें। ये 7 लोगों के लिए उन्होंने कहा था, उनका ऑर्डर यही था क्योंकि 7 पाव ये 3 पाव जो चावल मैंने लिए हैं वो कच्चे हैं, पकने के बाद वो ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये देखिए जो मैं पानी डाल रही हूँ ना ये चनों ही का पानी है। आपने चनों के अंदर मैंने अभी कुछ नहीं डाला था, इस वजह से नहीं डाला था क्योंकि मज़ीद हमने मसाले वगैरह ऐड करने, तो इसलिए हमें चने में नमक डाल के या बेकिंग सोडा वगैरह डाल के नहीं उबालना था, क्योंकि चनों में आप ऐसे ही उबालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, क्योंकि हमने बाकी मसाले बाद में ऐड करने हैं। 1 टीस्पून लहसुन पाउडर डालेंगे, आप लहसुन पेस्ट भी डाल सकते हैं इसमें, अदरक पाउडर या अदरक पेस्ट नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप लहसुन पाउडर डालते हैं ना तो इसका टेस्ट बिल्कुल आपको देगी स्टाइल का मिलेगा। अब ये जो चने थे ये मैंने इसमें से निकालनी है पानी में से, पानी अभी मैंने साइड पे रखा हुआ है, वो ही पानी हमने यूज़ करना है, आप फिर देखिएगा कमाल। अब ये देखिए हम चनों को इसमें इसी के साथ फ्राई कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। अब हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून कुटी मिर्च। आप देखेंगे मसाले इसमें जो डालेंगे इससे आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। 1 टेबल स्पून हम इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून में डालूंगी इसमें ज़ीरा, ये पाउडर नहीं है, ये पूरा ज़ीरा जो काम होता है साबुत ज़ीरा वो है। 5 लौंगे डालेंगे, ये हम खड़े मसाले अब इसमें ऐड कर रहे हैं। और ½ टीस्पून हम डालेंगे काली मिर्च, साबुत काली मिर्च जो होती है ना वो हम इसमें डाल देंगे। और 1 टुकड़ा दालचीनी का। और डालेंगे हम इसमें दही, 3 टेबल स्पून हम इसमें दही ऐड कर देंगे। देखिए चावल जब कच्चे होते हैं वो थोड़े होते हैं, पकने के बाद ये 3 पाव चावल जो है ना ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब बन जाएंगे। 2 टीस्पून हम डालेंगे इसमें नमक। नमक आप बाद में भी चेक कर सकते हैं कि कम या ज़्यादा हो, तो ज़्यादा में तो प्रॉब्लम होगी, आप कम ही डालिएगा। तो ये अभी मैं आपको बताऊंगी कितनी मैंने डाला था, क्योंकि अभी हमने चावलों में पहले नमक कुछ भी नहीं था, तो अब 2 टीस्पून मैंने अभी डाले। अभी मैं बाद में चेक करूँगी क्योंकि हमने इसमें चिकन पाउडर भी ऐड करना है। ½ टीस्पून चिकन पाउडर में डाल रही हूँ, बाद में मैं चेक कर लूँगी। अगर मुझे चनों में ये चावलों में मुझे पानी में लगा ना कि नमक कम है तो फिर मैं नमक और ऐड कर दूँगी। अब हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्चें डाल देंगे हम इसमें। अभी से बहुत अच्छी इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। अगर आप घर में अगर ये जो चावल मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर आप इसके साथ चने चिकन का सालन नहीं भी बनाते ना और आप खाली ये चावल बनाते हैं ना, यकीन माने बहुत ही कमाल लगते हैं। रायते के साथ खाएं आप, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके साथ वो चने और चिकन का सालन भी बनाएं। अब ये जो चनों का पानी था ना जो रखा था उसमें मैंने मज़ीद थोड़ा सा पानी डाला है ताकि जितने हमें चाहिए रिक्वायरमेंट जितनी है। आप देखिए मैंने 3 प्याली अगर मैंने लिए हैं ना चावल, तो उसके लिए मैंने इसमें लिए 5 प्याली पानी। वैसे तो 6 बनता है ना कि अगर आप उसको डबल करें, लेकिन मैंने 3 प्याली में 5 प्याली पानी डाला है। वो इसलिए क्योंकि चनों का भी अपना पानी पहले मैंने भूनते हुए भी डाला था उसमें, तो आपने ये जहन में रखना है ताकि आपके चावल खिले खिले से बने। ये आपने पानी का हिसाब रखना है। आप किसी भी चीज़ से लें ना तो आप कप लें या कोई भी चीज़ प्याली से जिससे भी नापते हैं आप, गिलास से नापते हैं तो उसके हिसाब से आपने रखना है। अब हम इसमें डाल देंगे अचार। अगर आप गिलास लेते हैं, अगर मिसाल के तौर पे आपने 3 गिलास लिए तो आपने इसमें फिर 5 गिलास पानी डालना है हिसाब से। अगर आपने 3 कप लिए हैं तो फिर 5 कप डालने, इस हिसाब से आपने ना पानी का बैलेंस करना है। और चनों वाला पानी डालना है वो आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। अब हम इसमें चावल, ये मैंने 20 से 25 मिनट पहले भिगो दिए थे, अब वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये अचार डालने से आप यकीन माने ये सब जो मसाले मैंने इसमें तरह से बनाए हैं ना, आप बनाएंगे और आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये कैसे लगे। मैं इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो मैं अपने सेल करती हूँ वो आपसे शेयर करूँगी, जो मैं घर में बनाती हूँ आम रूटीन में वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, मेरी हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह मैं डेली बेसिस पे वीडियो डालूँगी, अपलोड करूँगी, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये देखिए पानी मैंने चेक कर लिया, पानी का ये थोड़ा सा ठीक है, बिल्कुल बैलेंस है।
आपने यहाँ पे नमक चेक करना है, नमक आपको कम लगे तो आप डाल लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने डाल लिया था। अब ये देखें, अब हम दम लगाने की बारी आ रही है। तो ये देखें, इसमें अब थोड़ा सा पानी रह गया। इस पॉइंट पे देखें, जब आपने दम जब भी लगाना है तो इतना पानी इसमें होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कम पानी होगा ना तो फिर आपके चावल नीचे से लगना शुरू हो जाएंगे और वो जुड़े जुड़े से बनेंगे। अब ये देखें, मैं जर्दा कलर जो है ना ऊपर से ऐसे ही छिड़क रही हूँ इसके ऊपर, कोई मैं पानी में डाल के इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही इसके ऊपर छिड़क दूंगी। और इसको मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए दम लगा दूंगी लो फ्लेम पे। दम आप कोशिश कीजिए करें कि ना आप तवे के ऊपर दम लगाएं। पुराना सा कोई तवा होता है ना, वो रख लें उसके बाद दम। कब उससे क्या होगा, आपके चावल कभी भी नीचे से चिपकेंगे नहीं, लगेंगे नहीं। ये देखिए कितना, अब ये धुआं उठने से ना व्यूअर्स ये ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कैमरे में कि वीडियो ना ब्लर हो जाती है, क्योंकि वो स्मोक की वजह से ना, धुएं की वजह से वो कैप्चर नहीं सही कर पाता। तो मुझे उम्मीद है शायद आपको सही नज़र आ रहा हो, क्योंकि इधर धुआं बहुत उठ रहा था, लेकिन चावल हमारे बहुत ही ज़बरदस्त बने। ये देखिए, मैं आपको ग्लोस से दिखाती हूँ। इस पर मैंने जो है फ्राई प्याज जो है ना वो स्प्रिंकल कर दिया, इससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। आपकी देगी लुक बहुत ज़्यादा आ जाती है, प्रोफेशनल लुक आ जाती है आपकी खाने की कि आपने कैसा खाना बनाया। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मैंने एक प्लेट निकाल के आपको दिखा रही हूँ, बाद में मैं फिर बाकी सबकी पैकिंग कर लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से चने का आप देखें टेक्सचर चेक करें चनों का। अगर हम इसमें बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डाल के उबालते तो इसका जो था ना टेक्सचर ऐसा नहीं आना था ना। चने हमारे बहुत नरम नरम बनने थे और उसके छिलके उतर जाने थे। इस तरह से करने से छिलके कभी भी नहीं उतरते। ये देखिए हमारा शोरबा, हमारी ग्रेवी, हमारे चनों का सालन, चनों का पुलाव कितना ज़बरदस्त लग रहा है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह किसी और अच्छी सी वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ की थोड़ कभी भी ना दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।